अस्सलामु अलैकुम। जनरल न्यूज़ एचडी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले लुधियाना से खबर शामिल कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में उम्मीदवारों का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। हमारे पैनल में मियां इरफान दौलताना और मलिक नौशेर लंगड़ियाल होंगे और अगर पार्टी मेरी राय लेगी तो मेरी ख्वाहिश होगी कि इन्हीं उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएं। हल्का में पैनल तब्दील करने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। इसी पैनल के साथ तमाम हल्कों से कामयाबी हासिल करेंगे। मौजूदा हुकूमत सियासत की बजाय रियासत बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले कर रही है। साबिका हुकूमत ने IMF से किए गए मुआहदे पर अमल करने की बजाय अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को दांव पर लगा दिया और आलमी मंडी में पेट्रोल के नर्ख बढ़ने पर उनमें कमी करके मुल्क को दिवालिया करने की जो साजिश की थी, मौजूदा हुकूमत ने आते ही रियासत को बचाने के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के मुश्किल फैसले किए, जिसका वक्ती तौर पर पूरी कौम पर असर जरूर पड़ा है। मगर इन मुश्किल फैसलों की बदौलत मियां शहबाज शरीफ मुल्क और कौम को इन मुश्किल हालात से निकालने की पूरी सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनके लिए मुल्की सालमियत मुकद्दम है। अगर मुल्क है तो सियासी जमातें हैं। अगर वो इन हालात में जब मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था ये फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो सकता था। मियां शहबाज शरीफ 20-20 घंटे काम करके इस मुल्क कौम को साबिका हुकूमत की जानिब से खोदी गई बारूदी सुरंगों से बचाकर तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुस्लिम लीग नून के MPA मियां इरफान अकील दौलताना की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर साबिक MPA मलिक नौशेर खान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। सैयद साजिद मेहदी सलीम ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग के बायस आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उनमें जंग के खात्मे पर दोबारा कमी आ जाएगी और इस कमी से मिलने वाला रिलीफ अवाम तक जरूर पहुंचेगा। महंगाई नाअहल साबिक हुक्मरानों का दिया हुआ तोहफा है। इमरान न्याजी ने अवाम को 4 साल में झूठ और इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड कर्ज लेकर IMF से अवाम दुश्मन मुआहदे किए। इन ख्यालात का इजहार मेंबर पंजाब असम्बली मियां इरफान खान दौलताना ने बस्ती तजवाना में 22 किलोमीटर पुख्ता सड़क का इफ्तिताह और तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पुख्ता सड़क का ये मंसूबा हमारी साबिका हुकूमत में शुरू हुआ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह मुल्क में हकीकी तरक्की का सफर शुरू हो गया है। बिजली, लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा हमारी जमात ही करेगी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून PP 230 हल्का के सदर साहबजादा मियां मोहम्मद शाहिद, अता मोहम्मद तजवाना, शाहिद खान दौलताना, साबिक चेयरमैन लुडन मोहम्मद अली दौलताना ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान टोला अपनी नाअहली का किया धरा मुल्की इदारों पर मत डालें। इंतशार और गाली गलोच की सियासत अब दफन हो चुकी है। इमरान न्याजी की कारकर्दगी सिफर है। आइंदा इलेक्शन जुलाई 2023 में होगा। इस मौके पर इशफाक दौलताना, फयाज लकफेरा, मुजाहिद करीम, आमिर फयाज लकफेरा, मुस्तनसर लकफेरा, मुश्ताक चिश्ती, जमर्द हुसैन सुहेल, अफसल खान तजवाना, आसिफ तजवाना, हाफिज अल्लाह जवाया, खिजर मंजूर साहबजादा समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। हासिलपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। सब इंजीनियर महकमा पब्लिक हेल्थ जमशेद के खिलाफ कच्ची आबादी वार्ड नंबर 17-18 के मकीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने हाथ उठाकर शदीद नारेबाजी की। कच्ची आबादी के मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा, साबिर बलोच, खादिम बलोच, डॉक्टर तारिक रियाज, मेहर अब्दुल रहमान, पुन्नू खान, यासीन, मुबश्शिर और दीगर ने इल्जाम लगाते हुए बताया कि वार्ड नंबर 17-18 में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए पाइप लाए गए थे, जो कि इस इलाके का देरीना मसला था। लेकिन अब ये पाइप किसी और जगह ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, जो अहले इलाका के साथ सरासर ज्यादती है। आज हमने पुरअमन एहतजाज किया है, लेकिन अगर करप्शन किंग सब इंजीनियर जमशेद माल की चमक पर अपने मजमूम मकासद से बाज ना आया तो फिर हम महकमा पब्लिक हेल्थ के दफ्तर के बाहर धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। हम अपना हक लिए बगैर वहां से नहीं उठेंगे। अहले इलाका ने सब इंजीनियर के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर साफ और शफाफ इंक्वायरी करवाकर उसे मुअत्तल करने का मुतालबा किया। बस्ती नूरे वाली के अरसा दराज से तालीमी खदमात सर अंजाम देने वाले मशहूर व मारूफ निजी तालीमी इदारे की असर-ए-नौ दोबारा तामीर का आगाज करने के लिए गुज़श्ता रोज संग बुनियाद रखा गया। संग बुनियाद के सिलसिले में मुनक्किद की गई इस तकरीब में सरपरस्त इदारा हाजी मोहम्मद उबैदुल्लाह, प्रिंसिपल अबू बकर शुएब, मेहमान शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अनवर, JUI रहनुमा कारी इनायतुल्लाह ताहिर, फौजी मोहम्मद दीन, साबिक नाइब नाजिम नासिर इकबाल राजपूत, हाजी मोहम्मद यूसुफ, रईस मतीउल्लाह मेहर, राना अब्दुल गफ्फार, नवीद इकबाल और राना अकबर अली और दीगर मकामी शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में इदारा हाजिर की खैर बरकत के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई।
चिश्तिया में वापडा की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में वाटर सप्लाई की फराहमी मुअत्तल हो गई। शदीद गर्मी में पानी की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बार बार बंदिश से नवाही इलाकों मुहाजिर कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, भुट्टा कॉलोनी, नूरपुरा, बगदाद कॉलोनी, अलीमिया कॉलोनी, गुलबर्ग टाउन, अलखैर कॉलोनी, ताजपुरा, गनी अकबर टाउन, अली अकबर टाउन, इस्लामपुरा, बल्दिया कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, चक, तेरा, गुजियानी और दीगर इलाकों में वाटर सप्लाई की फराहमी मुअत्तल हो जाने से लोग पीने के पानी से महरूम हैं और सारा दिन लोग पीने के पानी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। शहरियों मोहम्मद जीशान, अरसलान अहमद, मोहम्मद सलमान, मुश्ताक हुसैन शाह ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से पानी की बंदिश पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दो हकीकी बहनों से दो मुल्ज़मान की मुबैना तौर पर अलग अलग ज़्यादती, डीपीओ के आज खुद नोटिस लेने पर दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फोर्ट अब्बास के इलाका चक नंबर 287 HR में मेहनत कश की दो बेटियों काफ बीबी और अलिफ बीबी घर से रफा हाजत के लिए गई। मुबैना तौर पर मुल्जिम उमैर ने अलिफ बीबी जबकि मुल्जिम काशिफ ने काफ बीबी को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। वक़ूए की इत्तला मिलने पर डीपीओ फैसल गुलजार ने मुतालिका डीएसपी और एसएचओ को जाए वक़ूआ पर भिजवाया। पुलिस को 6 घंटों में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की डेडलाइन दी गई। डीपीओ फैसल गुलजार के बार बार फॉलो अप लेने पर पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान उमैर और काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। वक़ूए का मुकदमा थाना फोर्ट अब्बास में दर्ज कर लिया गया। डीपीओ फैसल गुलजार ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि मुतासरा लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मेरिट और हकाइक पर तफ्तीश को यकशू किया जाए। ठोस सवाहिद के साथ चालान अदालत में पेश किया जाए ताकि मुल्ज़मान को अदालत से कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दिलवाई जा सके। डीपीओ फैसल गुलजार ने कहा कि इस मुकदमे की तफ्तीश की मैं रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट लूंगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अशय खुर्दनोश की दस्तियाबी और मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि जिला बहावल नगर की 5 तहसीलों चिश्तियाँ, बहावल नगर, मिंचनाबाद, हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास में गरम फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन किया जाए और अवाम को अशय खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में 5 तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स शहरी और देही इलाकों में यकसा मॉनिटरिंग करते हुए कंट्रोल नरखों पर अशय रोजमर्रा की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। गुज़श्ता रोज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने जिला भर में कार्रवाई करते हुए जखीरा किए हुए 30,600 किलोग्राम घी को बरामद करके गोदाम को सरबमहर कर दिया। नीज मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पेट्रोलिंग पोस्ट 69 फतह सोलिंग के इंचार्ज मोहम्मद शफी भट्टी ASI ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि SSP पेट्रोलिंग पुलिस बहावलपुर जनाब साजिद हसन चौधरी और DSP पेट्रोलिंग नासिर गौरी की हिदायत की रोशनी में माह मई 2022 में पेट्रोलिंग पुलिस 69 फतह सोलिंग ने 3 तेज रफ्तार गाड़ियों, 5 ओवरलोड गाड़ियों, तेज रफ्तार 1 व्हीलिंग का 1 मुकदमा, एक्सीडेंट का 1 मुकदमा और मनशियात का 1 मुकदमा जिसमें 20 लीटर शराब बमा मुल्जिम की गिरफ्तारी समेत कुल 11 मुकदमा दर्ज करवा कर 11 मुल्जिमान को मुख्तलिफ थानों के हवालात में बंद करवाया। मुख्तलिफ मकामात पर अवाम उन्नास को ट्रैफिक रूल्स के बारे में आगाह किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर 32 मुसाफिरों को हेल्प मुहैया करके मंजिल पर रवाना कर दिया गया। इंचार्ज पोस्ट मोहम्मद शफी भट्टी ASI ने मजीद बताया कि तेज रफ्तार और ओवरलोड गाड़ियों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां अंजुमन ताजरान बहावलपुर की जानिब से भारत की सियासी पार्टी BJP की जानिब से ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर भरपूर एहतजाज किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल वहीद कुरैशी पुरअमन एहतजाज करने वाले अंजुमन ताजरान के हमरा मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर सिटी में। जैसा कि इंडिया की जानिब से नामूस रिसालत के हवाले से बात कर रही है, तो हमारे यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं उनका यहाँ पर जज्बा जो हाई हो चुका है, वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मौजूद है। भारत के अंदर तो जवाब देने के लिए नामूस रिसालत की बात की जा रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारी जान कुर्बान, हमारी माल कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, तो ये किस तरह हमारे ऊपर ये अटैक कर सकते हैं? यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, यहाँ पे जो है सफीर को निकालने की बात की जा रही है। भाई क्या कहेंगे यहाँ पर जो हुर्मत रसूल की बात हो रही है? अहमदुल्लाह अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरी दुनिया के कुफार सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर मुसलमान का बच्चा कुर्बान है। अगर ये हुर्मत रसूल में बात करेंगे तो हम उसके जो है
जान भी लेंगे और उस मुल्क भी जो है ना टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों का बच्चा बच्चा हुर्मत रसूल में कुर्बान होगा इंशाअल्लाह। और ये सुन ले, इस्लामोफोबिया के लोग पूरी दुनिया वाले सुन ले कि हुर्मत रसूल के लिए हमारा एक एक खून का कतरा कुर्बान है। और सुन लो मोदी, तुझ जैसे कुत्ते, तुझ जैसे दहशतगर्द मुसलमानों के दुश्मन, तुझे हम अपने मुल्क के, हमारे मुल्क में तेरी कोई प्रोडक्ट इंशाल्लाह सेल नहीं होगी। हम इससे बाइकाट करते हैं, बाइकाट करते हैं, बाइकाट किया जा रहा है। जितनी भी इंडियन प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर कहा जाता है कि हम यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। और लोग मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस जो वाक़या हुआ है हिंदुस्तान में और उन्होंने हमारे जज्बाती जो है ना मजरूआत की है और इस्लाम के खिलाफ जो बातें की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम अंजुमन ताजरान की तरफ से ये ऐलान करते हैं कि हम आज के बाद इंडियन मसनूआत का बाइकाट करेंगे और जो है जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई और बच्चे हैं और हम सब के सब जो है ना वो दीन इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार है। हम दुनियावी नुकसानात बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इंडियन सफीर को हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसको मुल्क बदर किया जाए और इस इंडिया से तमाम तर मामला जो है वो ख़त्म किया जाए जब तक कि वो तौबा ना करें और अपने इस वाक़े पर माफ़ी न मांगे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ताजिर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है गुस्से में है और अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि जो गुस्ताखी की गई है नौपुर शर्मा की तरफ से जो बीजेपी की है, बल्कि ये आरएसएस की गुंडी है जिनकी एक तरबियत की जाती है कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और बिलखुसूस हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरए तखलीक़ कायनात सरवर कौनैन की शान में गुस्ताखी करते हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि OIC का इजलास बुलाया जाए और उनसे ये मुतालबा किया जाए कि जिन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उनको सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कल को गाजी मुद्दीन आ गया, उन जैसा कोई उनका जानिसार सामने आ गया और उसकी गर्दन सरतन से जुदा कर दिया तो ये ना कहिएगा कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। हम जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान जिस मुल्क में रहते हैं, इंडियन एम्बेसी के बाहर जाएं, वहाँ की जांच करें, उस मुल्क में ये मुतालबा करें कि इंडियन सफीर को वहाँ से निकाला जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए और अगर हम पर दहशतगर्दी का लेबल लगता है तो लगवाएं, जरूर लगवाएं। क्योंकि यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हमें जो जिहाद की तालीम मिलती है सिद्दीक़ अकबर से मिलती है, हैदर कर्रार से मिलती है, उस्मान गनी से मिलती है और इवन के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिहाद की तालीम दी है और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती हैं। अगर हमें दहशतगर्दी का लेबल लगता है तो लगवाएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमारी जान, हमारी माल, हमारे खून, तमाम चीजें कुर्बान है। हमारी जान, हमारा माल, हर चीज कुर्बान है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों से रिसालत के ऊपर बात नहीं आने देंगे। बहावलपुर में यहाँ पर अंजुमन ताजरान की जानिब से बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, जैसे कि इंडियन सफीर को निकालने की बातें की जा रही है, इंडियन प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है नामंजूर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ से जो है जो इंडियन मशरूबात है, जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर सेल नहीं होने देंगे। इंडिया के हवाले से बात की जा रही है, नामूस रिसालत के हवाले से बात की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर जो है और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम यहाँ पर एक या यहाँ पर जो एक जबान हो गया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा देंगे और यहाँ पर जो इंडियन को जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए channelnewshd.com।